this is Khushbu with another question of triangles. This is question number 8 from exercise 7.1, page number 120 from NCERT. This says in right angle triangle ABC, right angle at C. एक right angle triangle है ABC जो कि C पर right angle है, मतलब C angle आपका 90 डिग्री है. C is joined to M. C M से joined है, reduced to a point D such that D M C M के equal है और M A B का मिड पॉइंट है. तो ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी. मिड पॉइंट मींस हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो पूरी A B को M डिवाइड कर रहा है, मतलब B M इक्वल होगी A M के. Point D is joined to point B. Show that AMC triangle. AMC मतलब ये वाला AMC, ये ट्राइंगल is congruent with triangle BMD. इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है. इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल ACB 90 डिग्री है और BM इक्वल है AM के और DM इक्वल है CM के. हमें प्रूव करना है पार्ट 1 में कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के. प्रूफ फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल्स हमसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मांगे गए हैं हम उन्हीं को लेंगे. सो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ये दो ट्राइंगल्स, इसमें हमें क्या गिवन है कि BM इक्वल है AM के, ये हमें गिवन है. सेकेंड थिंग DM इक्वल है CM के, ये भी हमें गिवन है कि ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है. ये सिंगल सिंगल लाइन मतलब ये दोनों इक्वल, डबल डबल लाइन मीन्स ये दोनों इक्वल. और हमारे पास है कि दो ट्राइंगल्स में ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब भी क्रॉस बनता है तो सामने वाले एंगल्स चाहे ऐसे इक्वल हो जाते हैं. तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. तो एंगल BMD इक्वल होगा एंगल AMC के, लेकिन ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो इस तीन चीजें हमारे पास आ गई है. दैट मींस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BMD के बाय, हमने यूज करा है साइड. एक ही ट्राइंगल को हम देखते हैं, जैसे ये ट्राइंगल एक साइड यूज करी हमने, फिर एंगल यूज करा, फिर साइड, मतलब साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. पार्ट नंबर सेकंड में यहाँ पर CPCT से ये कह सकते हैं कि BD इक्वल है AC के, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला एंगल C है इतना ACM इक्वल होगा BDM के. CPCT से, बिकॉज अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सब इक्वल होंगे. हम कह सकते हैं इसमें यहाँ पर कि BD इक्वल है AC के बाय CPCT और एंगल ACM इक्वल है एंगल BDM के बाय CPCT. सो पार्ट सेकंड के लिए हमें कहना है कि एंगल DBC इज राइट एंगल, कि ये वाला जो D एंगल है ये 90 डिग्री है, इसको प्रूव करना. अब अगर हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये Z बन रहा है, ये Z फॉर्म कर रहा है इस तरीके से, यहाँ से Z बन रहा है. तो हम Z बनने का मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स, तो लिखेंगे सिंस एंगल ACM इक्वल है एंगल BDM के, therefore alternate angles are equal. As alternate angles are equal, alternate angles equal है, that means ये दो लाइंस पैरेलल है. BD पैरेलल है AC के, तो BD is parallel to AC. अगर लाइंस ये पैरेलल हैं, इन लाइंस को हम पैरेलल मानते हैं, and this is a transversal, मतलब इस तरह से लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. दे आर कोइंसिडेंट एंगल्स. तो सेम इज
यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर होगा कोइंटीरियर। Therefore, angle ACB plus angle DBC is equal to 180 degree. Reason हम लिखेंगे co-interior angles. So हमारे पास ACB 90 है plus DBC equals 180. तो आपके पास DBC की वैल्यू आएगी 180 minus 90 means 90. So यहाँ से आगे की एंगल DBC हमारा जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल। सेम वेज हमें दिया पार्ट नंबर 3 में हमें प्रूव करना है कि DBC ये वाला ट्रायंगल DBC मतलब कि ये वाला ट्रायंगल आपका DBC और ट्रायंगल ACB ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए सपोज हमारे पास है हमें गिवन है थर्ड पार्ट में प्रूफ हमें ये दो ट्रायंगल्स लेने हैं DBC और ACB। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB में दो चीजें आपके पास, एक तो आपके पास है BD इक्वल है AC के, ये हमने CPCT से ऊपर प्रूफ किया था BD इक्वल टू AC। रीजन भी नहीं देंगे प्रूव्ड अबव। दूसरी चीज आपके पास है कि ये जो BC है ये आपके पास कॉमन है दोनों में, BC इक्वल टू BC कॉमन। थर्ड थिंग आपके पास ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। एंगल DBC इक्वल है एंगल ACB के ईच इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल। तीन चीजें आनी है, दैट मीन्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के बाय, हम एक ही ट्रायंगल को देखेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं DBC को देख रही हूँ तो इसके अंदर पहले एक साइड आई, फिर एक एंगल आया, फिर एक साइड आई, तो साइड एंगल साइड, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से हम ये कह सकते हैं कि पूरी लाइंस ये AB और CD इक्वल है, therefore AB is equal to CD by CPCT। फोर्थ पार्ट में से कहा गया CM इक्वल है हाफ AB के। तो पार्ट फोर्थ में हमारे पास गिवन है AB इक्वल है CD के और हमें पता है कि CD का मिड पॉइंट है M, तो हम लिख सकते हैं CD इक्वल है DM प्लस MC। DM प्लस MC को मिलाएंगे तो CD आएगी, और DM और MC दोनों इक्वल है, MC इक्वल है DM के, मैं DM की जगह पर MC लिख सकती हूँ, तो MC प्लस MC, तो CD इक्वल आएगी ट्वाइस ऑफ MC के। तो यहां से हम इस चीज को यूज कर सकते हैं कि CD ट्वाइस ऑफ MC के इक्वल है। सो हमारे पास अगर CD ट्वाइस ऑफ MC के इक्वल है तो जो ये वाली इक्वेशन थी 1 फ्रॉम फर्स्ट, हम इसको ले सकते हैं कि AB इक्वल होगी CD की जगह पर ट्वाइस ऑफ CM। MC या CM इज द सेम थिंग। अब CM इक्वल है हाफ AB के, अगर ये 2 इधर आ जाए तो बनेगा 1/2 AB इज इक्वल टू CM। यही हमें प्रूव करना था कि CM इज इक्वल टू हाफ AB, देयरफॉर CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो बेसिकली इन चारों पार्ट्स के अंदर एक के उससे दूसरे के लिए हमारे को एटलीस्ट कोई साइड या कोई ना कोई एंगल निकल रहा है। So this was the 8th question from exercise 7.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.